बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 वेरिएशन। इसमें हम क्वेश्चन 1 जो MCQs पे मुश्तमिल है उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है। इसमें हमें 4 ऑप्शन गिवन है। हमने करेक्ट वन को चूज़ करना है। देखें ये और ये, क्योंकि नया जो हमारे पास मेथड है उसमें हमें इस सर्कल को फिल करना होता है। तो पहला MCQ है कि डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन A एंड B इज़ एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें पता है कि जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, A प्रोपोर्शनल B या Y प्रोपोर्शनल X। कोई भी दो क्वांटिटीज़ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी एक इंक्रीज़ हो दूसरी भी इंक्रीज़ हो और एक डिक्रीज़ हो तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो, इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो आप देख लें इसमें ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको आप इस तरीके से फिल कर लेंगे। सेकंड है इफ़ m प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n देन, ये इनवर्स वेरिएशन है। m प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n या m इज़ इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हम ख़त्म करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा लेंगे k बाय n। n को इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा mn इज़ इक्वल टू k। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। इसमें आप देखें तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है, mn इज़ इक्वल टू k। MCQ नंबर 3, आइडेंटिफाई द आइटम दैट डज नॉट हैज़ द सेम रेशियो एज द अदर 3। इसमें 3 रेशियोज जो हैं वो एक जैसी हैं, एक ही रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक इसमें ऐसी है जो इससे डिफरेंट है। पहले अगर आप देखें 30/45, तो इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 15 2s are 30 एंड 15 3s are 45। इससे आता है 2/3। 4 to 6, 4 to 6 का मतलब भी है 4/6। 2s are 4 एंड 2 3s are 6। देखें इससे भी 2/3 आता है। 2:3, 2:3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2/3। 3 to 2 यानी 3:2, ये है 3/2। तो अगर आप देखें तो ये जो 3/2 है इन तीनों से डिफरेंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें डिफरेंट रेशो को फाइंड करना है। MCQ 4 है इफ़ A रेशो B इज़ इक्वल टू C/D देन बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। हमारे पास ये प्रोपोर्शन है, यानी ABCD हमारे पास प्रोपोर्शन है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A/B इज़ इक्वल टू C/D। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A/B इज़ इक्वल टू C/D। तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में हम सेकंड और थर्ड टर्म्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो देखें C को हमने इस साइड पे लेकर आए और B को उस साइड पे। अगर आप इसको डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखोगे A/C इज़ इक्वल टू B/D। तो तब भी ये प्रोपोर्शन में है। तो देखें कौन सा ऑप्शन ठीक है, A/C इज़ इक्वल टू B/D। तो इसको आप फिल कर लें। अब पार्ट 5 देखते हैं। 7:9 इज़ इक्वल टू X/27। तो X की वैल्यू फाइंड करनी है। 7:9 इज़ इक्वल टू X/27। इसको हम लिख सकते हैं 7/9
इज़ इक्वल टू एक्स बाय 27। 27 को इस साइड पे ले आए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 7 बाय 9, यहाँ पे x रह जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 3 21। तो ये ऑप्शन x इज इक्वल टू 21 ये करेक्ट ऑप्शन। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड y इज, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड y क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम कहते हैं कि लेट z बी द थर्ड proportional such that x, y and z in continued proportion। तो जब x, y and z कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में है तो फिर x रेशो y इज इक्वल टू y रेशो z होगा। x बाय y इज इक्वल टू y बाय z, प्रोपोर्शनलिटी को हमने डिवाइड फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, z को इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा z x, y को उस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्योंकि हमें z फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये x मल्टीप्लाई से इस साइड पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो z की वैल्यू यानी थर्ड प्रोपोर्शन किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर बाय एक्स। देखें वाई स्क्वायर बाय एक्स। एक बार इसको फिर समझ लें कि अगर हमारे पास z थर्ड प्रोपोर्शनल में है तो फिर ये तीनों यानी x, y और z कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में होगा। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल उस प्रोपोर्शन को कहते हैं जिसमें ये सेकंड जो टर्म है, ये सेकंड वैल्यू जो है, इसकी रेशो फर्स्ट टर्म के साथ भी होती है और इस थर्ड टर्म के साथ भी होती है। यानी x रेशो y इज इक्वल टू y रेशो z। ये जो मिड में वैल्यू है ये 2 दफ़ा रिपीट होगी। फिर हम इसको इस तरह लिख लेंगे x डिवाइडेड बाय y, प्रोपोर्शनलिटी को डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय z। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ, तो y स्क्वायर। क्योंकि हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो x को यहाँ से हटा दें, तो इस साइड से जब इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो थर्ड प्रोपोर्शनल इज़ y स्क्वायर बाय x। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। पार्ट 7 है कि x प्रोपोर्शनल टू y एंड y प्रोपोर्शनल टू z। x प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करें, इक्वल तो यहाँ पे k लगा ले, k बाय y। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करो, यहाँ पे k लगा लें कांस्टेंट बाय z। ये इस साइड पे आएगा तो y और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x y इज इक्वल टू k। यहाँ पे भी z y के साथ आएगा तो y z इज इक्वल टू k। देखें यहाँ पे y z भी k के इक्वल है, यहाँ पे y x भी k के इक्वल है और y z भी k के इक्वल है। इसका मतलब है कि बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये दोनों भी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये एक ही वैल्यू k के इक्वल है। तो x y इज इक्वल टू y z। ठीक है, जब दोनों k के इक्वल है तो ये आपस में इक्वल हुए। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, आप इसको कैंसिल कर दें तो रह जाता है x इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे एक k होना चाहिए कांस्टेंट,
अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 तो होगा हर सूरत में, क्योंकि किसी भी वैल्यू के साथ हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 1 हर एक के साथ होता है। अगर ये 2 है तो आप 2 × 1 भी लिख सकते हो। तो z को मैंने लिखा 1 × z। अब ये 1 असल में क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू है kz, और हमें पता है कि जब हम किसी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो k लगाएंगे। जब यहाँ से हम k हटा लेंगे तो x प्रोपोर्शनल हो जाएगा z के, ये k यहाँ से हटा लेंगे तो यहाँ पे x प्रोपोर्शनल टू z, ये ऑप्शन करेक्ट। MCQ नंबर 8, इफ़ 2a + 1:21 इज इक्वल टू 4:7 देन a की कौन सी वैल्यू करेक्ट है। तो यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2a + 1:21 इज इक्वल टू 4:7। इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लें। 2a + 1 रेशो की जगह डिवाइड 21 इज इक्वल टू 4:7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 7 2a + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 4 21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 2s are 14a + 7 1s are 7 इज इक्वल टू 4 × 21 इज़ 84। 14a इज इक्वल टू 84। इस +7 को उस साइड पे ले जाए तो -7। 14a इज इक्वल टू 84 - 7 77। 14a इज इक्वल टू 77। क्योंकि हमें a फाइंड करना है तो a इज इक्वल टू 14 इस साइड पे ले आए तो 77/14। अब ये हमारे पास टेबल है। 7 1s are 7, 7 1s are 7 डिवाइडेड बाय 7 2s are 14। तो a इज इक्वल टू 11/2। a इज इक्वल टू 11/2। सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन। 9 है कि इफ़ a:b इज इक्वल टू c:d इज इक्वल टू e:f देन ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, इसमें से हर एक फ्रैक्शन कौन सी वैल्यू के इक्वल होगा। तो इसमें ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 15 में प्रूव भी किया है। आप एग्ज़ाम्पल नंबर 15 पेज 63 पे अपनी बुक में देखें तो ये प्रूव हुआ है और हमने इसे एक्सरसाइज 3.4 में भी सॉल्व किया है। अब आप इस बुक में देखें एग्ज़ाम्पल नंबर 15, इफ़ a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f where b, d, f are non-zeros, then prove that each of the ratios is equal to the following ratios: LA + MC + NE divided by LB + MD + NF। तो इसका देखें ये सलूशन है और ये हमने पूरा प्रूफ किया था। तो आप ये रिज़ल्ट डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं और आप इसको ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको प्रूफ करना है तो एक्सरसाइज 3.4 में मैंने इसको प्रूफ करके आपके लिए लेक्चर में तैयार किया है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इस एग्ज़ाम्पल को भी एक बार देख के इसको समझ सकते हो। तो इसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिचुएशन इन विच x वेरीज डायरेक्टली एज y। कौन सी इस सिचुएशन में हमारे पास x और y में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी x प्रोपोर्शनल टू y। तो यहाँ पे देखें ये इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप यहाँ पे 4 को हटा दें कांस्टेंट को तो ये आएगा x प्रोपोर्शनल टू 1/y।
तो ये इनवर्स रिलेशन है। एक्स वाई इज इक्वल टू 6, इसको अगर आप इस तरह ले जाएं, x इज इक्वल टू 6, y को साइड पे ले जाएं तो डिवाइडेड बाय y। अगर आप 6 यहाँ से हटा दें, यानी ये k है, इसको हटाएं तो x प्रोपोर्शनल टू 1 बाय y। देखें ये भी आपके पास क्या है, इनवर्स रिलेशन है। x इज इक्वल टू एक्स वाई, y को आप इस साइड पे लें तो ये आ जाएगा x बाय वाई इज इक्वल टू x। इसमें भी x और y के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब आप इसे देखें, x इज इक्वल टू 7 बाय 16 y। 7 बाय 16 असल में ये कांस्टेंट k है, तो अगर हम इस जगह से इस k को हटा दें तो ये x प्रोपोर्शनल टू y बन जाता है। इसका मतलब है कि ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें x और y एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वेरीज करते हैं। x वेरीज डायरेक्टली एज y, यानी x इंक्रीज y इंक्रीज, x डिक्रीज y डिक्रीज, इसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं।